हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हमने बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में, जिसमें हम लोग 712 एडी से लेकर 1707 एडी की घटना को हम लोग पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें मिडिवल इंडिया में हम लोग इस्लाम या मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग में 1000 साल तक मुसलमान ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया या राज किया, शासन किया, उसके बारे में। तो हम मुस्लिम शासन पढ़ने से पहले हम लोग पहले इस्लाम को पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं इस्लाम के बारे में। इस्लाम जो है वो एकादीश्वरवाद धर्म है, यानी इस्लाम में एक ईश्वर को माना जाता है। वो उसमें एक ही ईश्वर है जो कि सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, और उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तो उस ईश्वर को हम लोग अरबी में उस ईश्वर को अल्लाह कहते हैं, और वहीं पर्शियन में उसको खुदा कहते हैं। समझ गए। तो अल्लाह जो है या खुदा जो है, ये जो है इनको कहा जाता है कि सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, और इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। यानी अल्लाह जो है वो इतने सर्वोपरि हैं, इतने अच्छे हैं कि वहाँ तक किसी की सोच भी नहीं पहुँच सकती। इसी चलते इस्लाम में मूर्ति पूजा और स्टैचू वर्शिप जो है ये निषेध है, ये पाबंदी है, इस पर रोक है। लेकिन इस्लाम को मानने का 5 पिलर है। तो चलिए हम लोग इस्लाम को देखते हैं कि क्या क्या पिलर है, कैसे इस्लाम को मानने वाले 5 पिलर को फॉलो करते हैं, 5 स्तंभ को फॉलो करते हैं। तो पहला जो पिलर है इस्लाम में वो है कलमा। जो भी मुसलमान होगा वो कलमा पे विश्वास करेगा। कलमा जो है कुरान में कुछ पवित्र शब्द हैं जिन्हें ही कलमा कहा जाता है। तो एक सच्चा मुसलमान या एक मुसलमान जो है वो हमेशा कलमा में विश्वास रखेगा। समझ गए। वहीं इस्लाम का जो दूसरा पिलर है कि एक सच्चा मुसलमान जो है वो दिन में 5 बार नमाज करेगा, यानी नमाज अदा करेगा। एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा कर। नमाज जो अदा होता है ये अजान दिया जाता है। ये अरबी भाषा में अजान होता है, कौल होता है, जिस समय की नमाज मस्जिद से दिया जाता है कौल। जब इसके बाद लोग अजान नमाज पढ़ते हैं। ठीक। वही जो तीसरा पिलर है इस्लाम का वो है रमजान। रमजान में रोज़ा रखते हैं। इस्लाम का जो सबसे पवित्र मंथ होता है वो है रमजान को कहा जाता है, जिसमें एक सच्चा मुसलमान जो है वो रोज़ा रखता है। समझ गए। वहीं चौथा पिलर जो है इस्लाम का या इस्लाम को मानने के लिए वो है हज। अगर हो सके तो जीवन में एक बार एक सच्चा मुसलमान एक हज का यात्रा करेगा, यानी मक्का मदीना जाएगा। अगर पॉसिबल हो सके तब जीवन में एक बार कम से कम वो हज की यात्रा करेगा। वहीं जो मक्का मदीना है इस्लाम में सबसे पवित्र जगह माना जाता है। पवित्र जगह क्यों माना जाता है इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि इस्लाम का सबसे पवित्र जगह, सबसे होली प्लेस जो माना जाता है वो मक्का मदीना को ही माना जाता है। वहीं जो 5वां पिलर है इस्लाम का वो है ज़कात। ज़कात यानी एक होता है दान होता है जो इस्लाम में हर एक मुसलमान देते हैं। इसमें कहा जाता है कि जिस अपने आमदनी का 1/40 या 2.5% जो है वो ज़कात देता है, देगा, यानी वह दान करेगा। लेकिन इसमें ही होता है कि आप अगर दाएं हाथ से दान दिए हैं तो ये बात बाएं हाथ को भी पता नहीं होनी चाहिए कि आपने दान दिया है। और ये दान दिया जाता है धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उसी को मदद करने के लिए। तो ये जो ज़कात होता है ये पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है, इसकी जानकारी नहीं दी जाती है।
समझ गए कि इस्लाम में 5 पिलर क्या क्या होता है। पहला है कलमा पे विश्वास रखना, दूसरा है कि एक सच्चा मुसलमान 5 बार नमाज करेगा, और तीसरा है कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है एक सच्चा मुसलमान, और चौथा है हज की यात्रा करेगा अगर हो सके पॉसिबल तो एक पूरे जीवन में एक बार मक्का मदीना की यात्रा करेगा, और पाँचवा है ज़कात देगा, यानी वो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दान करेगा। तो एक मुसलमान जो होता है वो ये 5 चीज़ों को फॉलो करता है, और जो इन 5 चीज़ों को फॉलो नहीं करता है इस्लाम में, उसे ही काफिर कहा जाता है। तो जितने भी मुसलमान आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आएंगे तो वो सभी हिंदुस्तान के लोगों को काफिर कहेंगे, क्योंकि जो इनकी ये चीज़ को फॉलो नहीं करता है इस्लाम में, उनको काफिर कहा जाता है। वही तो आप समझ लो कि इस्लाम को मानने के लिए क्या क्या चीज़ क्या क्या करते हैं, या इस्लाम मानने वाले क्या क्या चीज़ को फॉलो करते हैं। तो वहीं देखते हैं कि इस्लाम के बारे में जानते हैं कि इस्लाम को कैसे इसकी उत्पत्ति हुई उसके बारे में। तो इस्लाम को जो फाउंडर कहे जाते हैं उनको हज़रत मोहम्मद साहब कहते हैं। जो इस्लाम के संस्थापक हैं उन्हें हज़रत मोहम्मद साहब या प्रॉफिट मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब कहा जाता है। तो वही जो थे वो इस्लाम को फाउंडर उन्हीं को कहा जाता है। इनका जो बर्थ हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो बर्थ हुआ था 570 एडी में हुआ था। 570 एडी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था मक्का में। तो यही चलते ये मक्का जो है इस्लाम में पवित्र जगह माना जाता है। 570 एडी में इनका जन्म हुआ था, यानी ये ईसाई धर्म के बाद का ये धर्म है इस्लाम, क्योंकि एडी जब चालू हुआ था तभी से ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो एडी 570 साल बाद यानी इस्लाम धर्म का उत्पत्ति हुआ या उत्कर्ष हुआ। तो इस्लाम धर्म के फाउंडर थे हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 एडी में, जो कि मक्का में हुआ था, और 610 एडी में इनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति या महाज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वो एक गुफा था जिसको हीरा कैव या हीरा गुफा कहते हैं। वहाँ वो हमेशा हीरा गुफा में जाते थे, वहाँ ध्यान किया करते थे, तपस्या किया करते थे। वही एक बार वहाँ गए, लंबे समय तक ध्यान कर रहे थे। तो वो जब लंबे समय से ध्यान करने के बाद जब उस गुफा से निकले तो उन्होंने कहा कि एक अल्लाह का जो फरिश्ता है जिसका नाम जिब्राइल है, वो मेरे पास आया और वो बोला कि आप पृथ्वी पे अल्लाह के लास्ट मैसेंजर है, लास्ट रसूल है, जो कि आप इस्लाम धर्म के बारे में आप धरती पे इस्लाम धर्म को बताएंगे या फैलाएंगे। और उसी ने एक किताब दिया था जिसका नाम कुरान है। और जब हज़रत मोहम्मद साहब उस गुफा से निकले तो उनके पास एक किताब थी जिसे ही कुरान हम लोग कहते हैं। तो हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर जिनको भी मेरे बात पर विश्वास है वो हमसे जुड़ जाए या हमें फॉलो करें। तो बहुत सारे लोग जो थे उनसे जुड़ गए, जुड़ने लगे, जो उनके बात पे विश्वास किए। उन्होंने बोला कि जिसको भी बिना किसी क्वेश्चन किए मेरे बात पे विश्वास है वो हमसे जुड़ जाए और हमारा इस्लाम को फॉलो करे। तो पूछा जाता है कि इस्लाम की जो उत्पत्ति है हुआ, जो उत्कर्ष हुआ कौन सी शताब्दी में हुआ, तो 7वीं शताब्दी या 7वीं सेंचुरी में हुई थी। इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बहुत बढ़ने लगी हज़रत मोहम्मद साहब की। तो वहाँ पे आसपास रहने वाले जो 2 धर्म हुआ करते थे, एक यहूदी हुआ करता था, दूसरा ईसाई हुआ करते थे। इनसे बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तो यहूदी और ईसाइयों ने मिल के इन्हें मक्का से निकाल दिया और ये फिर मक्का से निकल के मदीना चले गए। तो जो ये मक्का से निकल के 622 एडी में 622 ईस्वी में ये मक्का से निकल के मदीना चले गए। तो जब मक्का से निकल के मदीना गए तो इसी जर्नी को, इसी यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजारत कहा जाता है।
और इसी समय 1622 ईस्वी में ही जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब या हज़रत मोहम्मद साहब जब मक्का से निकल कर मदीना गए थे, तो इसी साल इस्लाम धर्म में एक कैलेंडर आया जिसे इसी कैलेंडर को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ये जो कैलेंडर आया था ये मुसलमान लोग का कैलेंडर था। ये हज़रत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए थे उसी समय ये आया था। वहीं 632 AD में मोहम्मद साहब को हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु मदीना में हुई थी। जब मक्का से निकल के मदीना आए तो फिर पूरा जीवन काल मदीना में ही रहे, वहीं अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए और पूरा जीवन फिर वहीं पे बिताए और इनकी मृत्यु भी वहीं होगी। यही चलते इनका जन्म मक्का में हुआ और इनकी मृत्यु मदीना में हुई। इसी चलते इस्लाम धर्म में मक्का और मदीना को सबसे पवित्र जगह या होली प्लेस माना जाता है। वहीं इनके मृत्यु के बाद हज़रत मोहम्मद साहब इनके अगले जो उत्तराधिकारी या जो सक्सेसर होंगे उसके लेके बात चलने लगी। तो सबसे जो पहला नाम इसका उनके उत्तराधिकारी या इनके सक्सेसर का जो आ रहा था वो आ रहा था अली का। अली इनका सन इन लॉ दामाद भी था और इनका पहला शिष्य भी अली ही था। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि इनके बाद जो अगला उत्तराधिकारी या अगला जो सक्सेसर होंगे वो अली ही होंगे। लेकिन अली को न बना के इनके दूसरे शिष्य जिसे अबू बकर कहते हैं उनको बना दिया गया। तो अली के न बना के इनके दूसरे शिष्य अबू बकर को इनका उत्तराधिकारी या सक्सेसर बना दिया गया। तो इस्लाम धर्म में जो उत्तराधिकारी या सक्सेसर होते हैं उन्हीं को हम लोग खलीफा कहते हैं। ठीक, तो हज़रत मोहम्मद साहब के बाद जो अगला खलीफा बने वो अबू बकर बने और इनके बाद जो अगला खलीफा अमर बना और जो तीसरे खलीफे बने वो उस्मान बने और इनके बाद जो चौथा खलीफा बना वो अली बने, जो कि अली का जो दावेदार थे या इनको पहले खलीफा माना जा रहा था, इनको चौथा खलीफा बनाया गया। तो कुछ मुसलमान जो थे 15 से 20% जो मुसलमान थे उनका कहना था कि मेरे जो अगले खलीफे जो मेरे जो पहले खलीफे हैं वो तो हमारे लिए अली ही हमारे पहले खलीफे हैं। और जो 70-80 से 85% जो मुसलमान थे उनका मानना था कि नहीं, मेरा जो पहले खलीफे थे वो हमारे अबू बकर ही थे। तो 15 से 20% जो मुसलमान अली को अपना पहला खलीफा मानते थे उन्हीं को हम लोग शिया कहते हैं। और जो 80 से 85% मुसलमान जो अबू बकर को अपना पहला खलीफा मानते थे उन्हें ही सुन्नी कहा जाता है। ठीक, तो यहीं से इस्लाम धर्म दो हिस्सों में बट गया, एक शिया एक सुन्नी में। बौद्ध धर्म में भी बौद्ध धर्म दो भागों में बटा है, हीनयान महायान। इसी तरह ईसाई धर्म भी बटा है। तो इस्लाम जो है वो भी इसी तरह दो भागों में बट गया, एक शिया एक सुन्नी। जो मानते थे कि हज़रत मोहम्मद साहब के बाद जो अगला खलीफा है वो अली ही है हमारे लिए, वो शिया हो गए। और जो मानते थे कि नहीं, हज़रत मोहम्मद साहब के बाद जो अगले खलीफा है वो सुन्नी है, जो अबू बकर है वो मानते थे वो सुन्नी हो गए। तो वहीं अब आगे देखते हैं। वहीं अली के बाद जो अगला खलीफा माना जा रहा था, जो अगला सक्सेसर माना जा रहा था, अगला उत्तराधिकारी जो माना जा रहा था वो हुसैन थे। इन्हीं का सन जो थे, इन्हीं का पुत्र थे, वो हुसैन थे, उन्हीं को माना जा रहा था। लेकिन बगदाद का एक राजा था, वो ये नहीं मानता था। वो कहता था कि अगला जो सक्सेसर होंगे वो हम बनेंगे। तो बगदाद के जो राजा हुआ करता था वो सुन्नियों के द्वारा ये मैसेज पहुंचाया कि जाओ हुसैन से कह दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, कि जाओ हुसैन से कह दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो सुन्नी लोग ने ये मैसेज हुसैन तक पहुंचाया कि बगदाद के एक राजा जो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हुसैन अपने सभी सेना को लेके बगदाद की ओर चल गए। और बगदाद जब गए तो वहाँ के जो बगदाद एक फेमस लड़ाई है बगदाद के राजा और हुसैन के बीच, जिसे बैटल ऑफ करबला कहते हैं, जो कि 1680 AD या ईस्वी में लड़ा गया था। बैटल ऑफ करबला का युद्ध कहा जाता है। उसमें बगदाद के राजा ने हुसैन की हत्या कर दी। तो जब हुसैन की हत्या
हत्या हो गई तो जो सुन्नी लोग जो थे वो लोग इसका जिम्मेवार जो थे वो शियाओं को कहने लगे या बताने लगे। उन्होंने कहा कि शिया लोग ने जानबूझ करके हुसैन की हत्या करवा दिया। लेकिन हुसैन लेकिन शिया जो थे वो कह रहे थे कि हम लोग ये जानबूझ के या ये किसी भी इंटेंशनली नहीं किए हैं ये सब काम। कि मुझे भी नहीं पता था कि ये बगदाद की राजा जो है वो हुसैन की हत्या कर देगा, कि इसका दुख तो हमें भी है। और इसीलिए हम हुसैन की मातम मनाते हैं, जिसे ही मुहर्रम कहा जाता है। मुहर्रम जो इस्लाम में मनाया जाता है ये हुसैन के मातम के ही तौर पे मनाया जाता है। तो शिया कुछ भी कहे लेकिन सुन्नी सुनने को तैयार नहीं थे। सुन्नी कहते थे कि नहीं, इसका जो इनकी मृत्यु हुई है इसका कारण तुम ही लोग हो। और तभी से शिया और सुन्नी में जो है 36 का आंकड़ा हो गया। यानी न शिया के घर सुन्नी जाके पानी पीता था, न सुन्नी के घर शिया के पानी पीते थे। और न शिया के विवाह सुन्नी के घर होता है, न ही सुन्नी का विवाह शिया के घर होता है। और सुन्नी लोग ने ये कसम खा लिया कि जब तक हम धरती से शियाओं को निस्तानाबूद न कर दे या उनको मिटा न दे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और शिया और सुन्नी में तभी से 36 का आंकड़ा हो गया, तभी से विवाद हो गया। और शिया न सुन्नी को देखना चाहते थे न सुन्नी शिया को। तो 200 साल तक लगभग में इसी तरह के इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही। और इसी को कम करने के लिए 9वीं सेंचुरी में एक सूफी का शिया और सुन्नी दोनों से एक निकल के कुछ मुसलमान एक नए कम्युनिटी का गठन किए, जिसे ही सूफी कहते हैं। जिसका काम था कि शिया और सुन्नी के बीच में विवादों को कम करना, एक कम से कम विवाद किया जाए। और सूफी लोग का मानना था कि हम तो एक ही ईश्वर को मानते हैं, वो है अल्लाह। और हम अल्लाह से ही मोहब्बत और प्यार करते हैं और उसके अलावा हम किसी से नहीं करते हैं। और जो सुन्नी लोग जो सूफी लोग थे और इनका जो अल्लाह का जो मोहब्बत या प्यार का इजहार करने का जो सबसे बढ़िया तरीका था वो था सूफी म्यूजिक। आप जाते होंगे, आप दरगाह पे जाते होंगे, पीर पे जाते होंगे या मज़ार पे जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि सूफी सॉन्ग बजते रहता है। वो सॉन्ग मनोरंजन के लिए नहीं होता बल्कि वो अल्लाह को प्यार का इजहार दिखाने के लिए वो किया जाता है। समझ गए होंगे कि इस्लाम धर्म को मानने के लिए क्या मानते हूँ, क्या क्या शर्तें हैं और किस तरह से शिया और सुन्नी के बीच में विवाद हुआ है और किस तरह से उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता है। तो हम लोग को अरब से 3 कम्युनिटी मिला इस्लाम का, जो शिया, सुन्नी और सूफी मिले। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो सुन्नी की थी। इसीलिए सुन्नी को प्रचार प्रसार करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजा गया। और उसी में से एक देश हमारा भारत भी था। और इसी में इस्लाम को प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में अरब का ही एक सेनापति एक आया था, जिसे ही हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानते हैं। तो अब अगला जो वीडियो आएगा मोहम्मद बिन कासिम पे आएगा। कि आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।